मुस्कान सीरियल 296। पहले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर सिंह मीटिंग के लिए मिस्टर मार्को और मिस्टर डेविड से मिलते हैं और उनका स्वागत करते हैं। सर जी उन लोगों को थैंक यू बोलते हैं कि आप हमारे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। डेविड और मार्को कहते हैं कि हमें इंडिया बहुत पसंद है, यहाँ का कल्चर और यहाँ का खाना भी। क्या हम आपके यहाँ खाने पर आ सकते हैं? मिस्टर सिंह कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप दोनों मेरे घर पर आएंगे। सिंह साहब गायत्री को फ़ोन लगाकर कहते हैं कि वो लोग खाने पर आना चाहते हैं, कि आपको तो कोई आपत्ति नहीं है, और वो लोग आज शाम को ही खाना खाने के लिए हमारे घर आएंगे और ये सारी चीज़ें आप ही को ध्यान में रखनी है। सर जी वहाँ से उठकर जाने लगते हैं कि उनकी नज़र उसी शेख पर पड़ती है जो कि मुस्कान की बोली लगाने के लिए तैयार होता था। सर जी शेख साहब के पास जाते हैं, लेकिन शेख साहब बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि सर जी अब कौन सा मुंह लेकर आप मेरे पास आए हैं। सर जी उन्हें समझाते हैं कि वो पुरानी बात थी, उन्हें भूल जाइए, इस बार फिर से एक नया माल आया है, आप देखना चाहेंगे। शेख साहब गुस्से में कहते हैं कि पिछली बार आपने बहुत हमारी बेइज्जती की थी, इस बार हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। सर जी कहते हैं कि मैं शाम को गाड़ी भिजवा दूंगा, आप अपने दोस्त के साथ ज़रूर आइएगा। सर जी साइड में जाकर अम्मा को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आज शाम को कुछ शेख लोग आने वाले हैं, अच्छी लड़कियों को तैयार कर दो। वहीं पर ही ये सारी बातें चुपके से हनुमान सुन लेता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मुस्कान एनजीओ पहुंचती है और बच्चों के बारे में पूछती है। रागनी उन्हें बताती है कि टीचर एक हफ्ते में कोई नया टीचर आया है, एक घर पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। वहीं पर ही एक बच्चा वापस आता है। मुस्कान पूछती है कि तुम इतनी जल्दी रिंकू वापस क्यों नहीं आ गए। रिंकू बताता है कि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए सर ने घर जल्दी भेज दिया। मुस्कान रागनी को रिंकी को ले जाने के लिए कहती है। फिर मुस्कान उसी घर में जाती है जिसमें बच्चे पढ़ने के लिए गए होते हैं। वो जैसे ही अंदर एंटर होती है और देखती है कि एनजीओ के सारे बच्चे काम कर रहे होते हैं, मुस्कान बहुत गुस्से में उस आदमी की तरफ बढ़ती है और वो अपने फ़ोन से पुलिस को फ़ोन ही लगाने वाली होती है, लेकिन वो आदमी मुस्कान का फ़ोन छीन लेता है। दोनों में बहुत झड़प होती है। फिर वहीं और भी आदमी आ जाते हैं, वो सब मुस्कान को घेर लेते हैं और मुस्कान उन्हें समझाती है कि इनकी कोई उम्र नहीं है ये सब काम करने की। मुस्कान अपना फ़ोन मांगती है, लेकिन वो सारे गुंडे मुस्कान की तरफ बढ़ने लगते हैं। इतने में रौनक वहाँ आता है। रौनक उन गुंडों से लड़ता है। इस लड़ाई में सारे बच्चे भी रौनक का साथ देते हैं। सारे गुंडों को रौनक मारपीट के एक तरफ कर देता है। फिर पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए आती है। सभी बच्चे बहुत खुश होकर गले लगा लेते हैं रौनक को। इतने में ही रौनक के पास गायत्री का कॉल आता है। गायत्री रौनक को बताती है कि तुम्हारे पापा का कॉल आया था, उनके कुछ गेस्ट घर पर आ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो उनके लिए कुछ प्रोग्राम रखना है, तो जल्दी आ जा घर पर। रौनक जैसे ही गायत्री का फ़ोन काटता है वैसे ही हनुमान का कॉल आ जाता है और आज जो भी इंसिडेंट हुआ वो सारी बातें रौनक को बता देता है। रौनक कहता है कि हम बस अभी आ रहे हैं। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि रौनक गाड़ी के पीछे छुपकर ड्राइवर के जाने का इंतज़ार करने लगता है। जैसे ड्राइवर वहाँ से जाता है उतने में ही रौनक वहाँ पहुँचता है और रौनक सबको समझाता है कि जैसे ही पापा लौटेंगे, लेकिन उन्हें गाड़ी चलाने के लिए नहीं देना है क्योंकि वो बहुत नशे की हालत में धुत होंगे। रौनक समझा देता है और कहता है कि चलो, जो लोग पार्टी कर रहे थे उन्हें तुम लेकर जाओगे। उसके हाथ में पैसे थमा देता है। फिर हम देखते हैं सर जी कोठे पर उन शेखों के आने की तैयारी में लगे होते हैं। तभी गायत्री का फ़ोन आता है और वो कहती है हम थोड़ी ही देर में गेस्ट को लेने के लिए पहुंचने वाले हैं, आप नहीं आए अब तक। सर जी उन्हें समझाते हैं कि मेरा थोड़ा यहाँ पर काम है गायत्री जी, मैं नहीं आ पाऊँगा। आज आपको ऐसे अकेले हमने छोड़ दिया, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, आपको ही जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि गायत्री उसी पार्टी में आ जाती है जिस पार्टी में सारे शेख लोग होते हैं। वो लोग गायत्री को देखकर कहते हैं कि आपको सर जी ने भेजा है। गायत्री बताती है कि जी हाँ, मैं उन्हीं की तरफ से आपका स्वागत करने के लिए आई हूँ। शेख और उसके साथी गायत्री के पीछे चलने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि अगर ये इतनी खूबसूरत है तो इसके और लोग तो और भी ज़्यादा खूबसूरत होंगे। यहीं पर ही हम देखते हैं रौनक कहता है कि माँ मैं उन लोग को लेने के लिए जाऊँगा, वो लोग अच्छे नहीं हैं। लेकिन गायत्री रौनक को समझाती है कि वो तेरे पापा के अच्छे गेस्ट हैं, उन्हें खुद मैं ही लेने जाऊँगी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सर जी और अम्मा सारी तैयारी कर रहे होते हैं। इतने में ही गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। सर जी अम्मा से कहते हैं कि लगता है वो आ गए हैं,
किसी भी किस्म की कोई भी कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। सारी तैयारी तो तुमने कर ही दी है, हमें इस शेख को खुश करना ही पड़ेगा। यहीं पर ही हम देखते हैं कि सर जी ने जिन्हें खाने पर बुलाया होता है, ड्राइवर उन्हें घर छोड़ने की बजाय कोठे पर ले आता है। उन लोग को देख करके सर जी एकदम चौंक जाते हैं। सर जी के गेस्ट यहाँ पर बहुत गुस्सा होते हैं। सर जी की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और कहते हैं कि ये तो मेरे सारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे आए? अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी और मेरी डील भी कैंसिल हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ गायत्री शेख को अपने संग घर ले आती है। सभी घर वाले उन्हें देख करके बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। सर जी कोठे से बाहर निकलते हैं और इस ड्राइवर से पूछते हैं कि तेरे पापा कहाँ हैं। ड्राइवर उन्हें बताता है कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए उनको मैं लेकर आया हूँ। हड़बड़ी में सर जी कहते हैं कि जल्दी से गाड़ी निकाल, मुझे जल्दी घर जाना है। वहीं रौनक मुस्कान को समझा रहा होता है कि अब सब कुछ सेट है, हमने किस तरह ड्राइवर को मिक्स कर दिया और अब सब कुछ सर जी का सच सामने आएगा। जैसे ही सिख साहब घर पहुंचेंगे उनका सारा भांडा फूट चुका होगा। वही हम देखते हैं रौनक ड्राइवर को समझा रहा होता है कि कैसे उसे सिख साहब को घर लेट लेकर आना है और उन्हें केवल घुमाते रहना है। रौनक थोड़ा परेशान होता है, मुस्कान से पूछता है कि क्या हम सही कर रहे हैं? तो मुस्कान कहती है कि हाँ, अगर हमें कीचड़ को साफ़ करना है तो हमारे हाथ गंदे होकर ही रहेंगे। और आप ही ने तो कहा था रौनक जी कि ये लड़ाई सिर्फ हमारी है, इस परिवार की नहीं है। तो ये सारी उन लड़कियों की है जिनकी ज़िंदगी सर जी की वजह से बर्बाद हुई है। तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। यहीं पर ही सीरियल ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।